Hi everyone, this is Shan. Welcome to our series. And in this video, we will discuss the BHU entrance examination. अगर आप BHU entrance में बैठने वाला है, तो this video is very important. You should watch. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, स्टीरियो केमिस्ट्री एंड IUPAC बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये आप लोग जो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा। और जो ऑर्गेनिक का मेन पार्ट है, मतलब जो कार्बोनिल केमिस्ट्री है, एनोलेट है, ग्रिग्नार्ड है, ये तो ऑर्गेनिक का मेन चैप्टर्स है। इनको छोड़ के, जैसे कि ऑर्गेनिक आप जानते ही ऑर्गेनिक में सब कुछ इंटरलिंक्ड है, तो ऑर्गेनिक में ऐसा कुछ अलग से बोलने का कुछ बनता नहीं है। फिर भी ऑर्गेनिक में कुछ चैप्टर्स है जहां से BHU क्वेश्चंस देता है, वो है नेचुरल प्रोडक्ट्स एंड रीअरेंजमेंट्स। रीअरेंजमेंट से हर साल आपको 1 या 2 क्वेश्चंस मिल ही जाएगा, तो रीअरेंजमेंट चैप्टर आप बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा। और नेचुरल प्रोडक्ट्स आप अच्छे से तैयार करके जाइएगा, क्योंकि नेचुरल प्रोडक्ट्स से कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस वो लोग देते हैं जो ज्यादातर BSc के कोर्स में नहीं पढ़ाया जाता है। वो है ऐसे कि जैसे नेचुरल प्रोडक्ट्स में अमीनो एसिड एंड जो ग्लूकोज, उसके अलावा भी आप निकोटीन, सिट्रल, एफेड्रिन, टर्पिनियोल, ये सब बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आता है। और जो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, स्टीरियो केमिस्ट्री है, IUPAC, DB कैलकुलेशन, ये तो आप पढ़ के जाएगा ही, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बहुत ज्यादा ही आते हैं। और एक चैप्टर है जहां से BHU हर साल क्वेश्चन देता है, वो है पॉलीमर केमिस्ट्री। पॉलीमर केमिस्ट्री से आपको हर साल 2 क्वेश्चंस मिल ही जाएगा, द वेट एवरेज, द नंबर एवरेज कैलकुलेशन, यहाँ से न्यूमेरिकल्स आता है। और जो NMR है, NMR में आपको फ्रीक्वेंसी कैलकुलेशन भी आना चाहिए, क्योंकि यहाँ से भी किसी साल एक क्वेश्चन देता है। तो आपको अब अगर आपको एनोलेट केमिस्ट्री या फिर कार्बोनिल केमिस्ट्री जो मेन रिएक्शन मैकेनिज्म है वो आपको आता है तो बहुत अच्छा। उसके अलावा भी आप ये कर लीजिए, देन दिस विल बी अ वेरी गुड थिंग। अगर आपको ऑर्गेनिक अच्छे से नहीं आता मतलब आपको अगर कार्बोनिल केमिस्ट्री नहीं आता है, तो फिर भी आप रीअरेंजमेंट, DB कैलकुलेशन, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छे से पढ़ के जाइएगा, क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चंस आते हैं वो आप करके आ सकते हैं, आपका ऑर्गेनिक का मार्क्स अच्छा आएगा। तो इसके बाद आते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी सारे चैप्टर्स में नहीं बताया, जैसे कि रेडियो एक्टिविटी हो गया, आपका बैलेंस्ड इक्वेशंस हो गया, वो सब सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट हो गया, सॉल्युबिलिटी के ऊपर जितना भी क्वेश्चन है वो सब BHU एनालिटिकल के पार्ट में इंक्लूड कर देता है। तो एनालिटिकल के पार्ट में जो है वहां से मेन चैप्टर से कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जितना भी सारा इंडिकेटर्स है, जैसे कि मान लीजिए मिथाइल रेट, फेरोइन, फेनोल्फथैलिन, क्लोरामिन टी, ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सब इंडिकेटर्स का आप जो स्ट्रक्चर्स है वो आप बहुत अच्छे से पढ़ के जाएंगे, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि वो लोग कभी कभी स्ट्रक्चर्स दे के नाम पूछते हैं या फिर नाम दे के स्ट्रक्चर पूछते हैं। तो दिस इज वेरी एविडेंट। 1 या 2 क्वेश्चंस तो ये जो इंडिकेटर से इसके ऊपर से आएगा ही, तो ये आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा। ग्रेविमेट्री में निकल DMG कॉम्प्लेक्स, उसका स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा, उसमें कितना सा हाइड्रोजन बॉन्ड है, कितना सा निकल O बॉन्ड है, ये आप बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा। उसके बाद आते हैं एरर में, इनडेफिनिट एरर, डेफिनिट एरर, उसके बाद सिग्निफिकेंट फिगर, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, मीन, मीडियन, मोड, ये जितना भी सारा है ये बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा कि यहाँ से कभी कभी न्यूमेरिकल्स भी पूछते हैं, कभी कभी थ्योरी क्वेश्चंस भी पूछते हैं। और क्रोमेटोग्राफी में आप पेपर क्रोमेटोग्राफी, TLC, एनायन एक्सचेंज, कैटायन एक्सचेंज, रेजिन बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा। और इसके बाद आते हैं जो पीएच रेंज ऑफ द इंडिकेटर्स, ये यहाँ से क्वेश्चंस देता है। एंड देयर आर 2 थिंग्स जहां से हर साल 2 क्वेश्चंस आता है BHU में, एंड दैट इज पार्टीशन कोएफिशिएंट एंड सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। इस 2 टॉपिक से BHU के हर साल 1 या 2 क्वेश्चंस आता है। तो मैं ये बोलूंगा पार्टीशन कोएफिशिएंट एंड सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन,
ये दो टॉपिक का कॉन्सेप्शन आप बहुत अच्छे से सीख लीजिए। यहाँ पर इसके ऊपर जितना भी सारा नॉर्मल एमसीक्यू होता है, जितने भी सारा नॉर्मल न्यूमेरिकल होता है, वो आप अच्छे से सीख लीजिए। उसके बाद आयोडोमेट्री एंड आयोडीमेट्री का डिफरेंस, बॉन्ड डिमीटर इक्वेशन, ईएसआर फ्रीक्वेंसी, हाउ टू कैलकुलेट द ईएसआर फ्रीक्वेंसी। आपको बीटा, एच एंड जी विल बी गिवन, आपको ईएसआर फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने के लिए बोला जाएगा, तो ये आप बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा। यील्ड कैलकुलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सब क्वेश्चंस के अलावा भी एक क्वेश्चंस मतलब देयर आर सम क्वेश्चंस दे आस्क, वो है पॉइंट ग्रुप, जो फिजिकल या फिर इनऑर्गेनिक के क्वेश्चंस में अंडर में आप लोग देख सकते हैं या फिर पा सकते हैं। तो आप लोग पॉइंट ग्रुप जो आपका नोन मॉलिक्यूल्स है, जैसे कि मान लीजिए मीथेन या फिर जो जो आपका नोन मॉलिक्यूल है, सिंपल मॉलिक्यूल्स, उसका पॉइंट ग्रुप आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा, क्योंकि पॉइंट ग्रुप से हर साल एक या दो क्वेश्चंस देता है। ये आप पॉइंट ग्रुप अच्छे से पढ़ के जाइएगा। तो I think this will be enough for the questions, and there are some questions जो कि आप लोगों को कभी पता नहीं होगा। There are 5 to 7 questions will always be there. जैसे कि मान लीजिए what is Karl Fischer reagent, what is Malapert reagent. तो I think you should Google it and memorize it because there are no other way. क्योंकि ये आपको ज्यादातर पढ़ाया नहीं जाता है, तो आप जो बीएचयू के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस है वो आप स्टडी कर सकते हैं। वहां से आपको जितना भी क्वेश्चंस लगेगा, जैसे कि कार्ल फिशर रिएजन, मेलाप्रेट रिएजन, ये बहुत बार रिपीट हो चुका है, तो ऐसे क्वेश्चंस आप गूगल कर सकते हैं एंड यू कैन मेमोराइज इट एंड जस्ट देयर इज नो अदर वे फॉर दिस क्वेश्चंस। और हाँ, एक टॉपिक में छूट गया, लैम्बर्ट-पियर्स लॉ। लैम्बर्ट-पियर्स लॉ इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, और जो लैम्बर्ट-पियर्स लॉ की लिमिटेशंस है, डेविएशन है, ये भी बहुत अच्छे से आता है, यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं। एंड द रेडियो एक्टिविटी तो मैं बोला ही, एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर इसका न्यूमेरिकल्स भी आता है, एंड इसका जो फॉर्म्स है फर्स्ट ऑर्डर का, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दिस वाज द क्वेश्चंस। मैंने जितना भी सारा टॉपिक्स बताया, ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कोशिश कीजिएगा इस टॉपिक से एक भी ना छूटे, क्योंकि ये टॉपिक्स अगर कवर हो जाए, 70 to 80% क्वेश्चन, आई थिंक 80 to 85% क्वेश्चंस विल कम फ्रॉम दिस चैप्टर्स। तो आप लोग बहुत अच्छे से ये चैप्टर्स को प्रिपेयर करके जाइएगा। बीएचयू में देर आर 120 क्वेश्चन, जैम से जो काफी ज्यादा है, और जैम की लगभग 3 आवर्स, यहाँ पे भी 3 आवर्स रहता है, तो यू गाइस हैव टू इन्वेस्ट योर टाइम वाइजली। तो मेरा मानना है कि आप लोग जैम का जितना भी एमसीक्यू क्वेश्चन है, बीएचयू के प्रीवियस ईयर के जितना भी क्वेश्चन है, वो आप टाइम लिमिट के हिसाब से प्रैक्टिस करते रहिए, दिस विल बी रियली हेल्पफुल। एंड अब बात है एक्सपेंसेस के बारे में। तो बीएचयू का एक्सपेंसेस है, बीएचयू में देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सीट्स, वन इज नॉर्मल सीट एंड द अदर इज पेड सीट। ज्यादातर लोगों को इसके बारे में पता नहीं होता है। मैं जनरल रैंक का बात कर रहा हूँ, माय रैंक वाज 74 एंड आई गॉट 178 आउट ऑफ 320 आउट ऑफ 360। I got 178 and my rank was 74. तो बीएचयू में ऐसा होता है कि कभी कभी देखा जाता है वो लोग कभी डिस्क्लोज नहीं करता है, कभी कभी 80, कभी कभी 100 एंड कभी कभी 100 ट्रेन जाकर नॉर्मल सीट खत्म हो जाता है, उसके बाद पेड सीट स्टार्ट हो जाता है। पेड सीट का मामला क्या है? नॉर्मल सीट में जो एक्सपेंसेस होता है वो होता है 3000 to 4000 पर सेमिस्टर, और पेड सीट में होता है 45,000 पर ईयर, पर 2 सेमिस्टर 45,000, एंड जो नॉर्मल सीट होता है होता है 3 to 4,000 पर सेमेस्टर। तो पेड सीट में जो एक्सपेंसेस है वो काफी ज्यादा है। तो ये स्टार्ट होता है पेड सीट जनरल कैटेगरी में 100 या फिर 110, कभी किसी किसी ईयर में 90 में, उसके बाद से। तो आई विल सजेस्ट कि आप लोग कोशिश कीजिएगा, आप लोगों की अगर नॉर्मल सीट चाहिए तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि 100 के अंदर रैंक लाए। तो आई थिंक 180 or 200 if you can cross, then you will get a rank, then you will secure a rank within 200. तो आई थिंक 180 या फिर 200 क्रॉस करने से आपको नॉर्मल सीट मिल जाएगा, क्योंकि उसके बाद जनरल कैटेगरी में
पेड से स्टार्ट हो जाता है एंड जितना भी सारा SC ST OBC है उसका अलग अलग कैटेगरी होता है। जैसे कि मान लीजिए जनरल में 110 तो वहां पर 120 50 ऐसा कुछ हो सकता है। तो दैट्स बहुत सारा important information हम लोग का मिला and this can be helpful for the new students who are aspirant for the BHU entrance exam. And thank you Shivrajit for sharing your strategy and your information with us. And अगर फ्रेंड आपको अभी भी कुछ क्वेश्चन है, अभी भी आपका मन पे कुछ क्वेश्चन चल रहा है, तो you can just comment, you can just directly comment. We will be happy to answer your questions. And Shivrajit also is there to answer your questions if you have any. yeah, sure. And we have more series on how to crack JAM, how to crack CSIR, and many other exams, especially for PhD in study abroad or in India. Okay, they are on the way. Until then, keep watching. This is Shan. Bye bye.